आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा नोट कर लोगे और ये प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं, सेट ए बी सी और डी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा पूरा का पूरा इसी में से बन के आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग ये जरूर करें कि इन चारों सेटों को अच्छे से जरूर लगा लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेट ए का सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको दे दिया और आज के इस वीडियो में हम सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको सेट सी और डी का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो आप सभी लोग इन चारों सेटों को अच्छे से लगा लो, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर इन्हीं चारों सेटों से बनकर आएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये आपके रियल पेपर नहीं है, ठीक है ना। मगर आपने चारों सेटों को भी लगा लिया ना, तो भी आपका प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पूरा का पूरा पेपर आपका 75 नंबर का इसी में से बनकर आने वाला है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट बी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, जिसमें कि लिखा गेहूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 प्रकार के। उसके बाद में देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा सन 1928 में आया था, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बेल्जियम में स्थित है। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1935 में। तो देखो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहले में आपका क्या आ जाएगा, भारतीय वन्यजीव अधिनियम में लागू हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1972 में लागू हुआ था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 16, ठीक है ना, 16 रेल जोन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, उनका नाम था सेठ हुकुमचंद। क्या नाम था, यहाँ से लिख लें, सेठ हुकुम, और उसके बाद में चंद यहाँ से आपको लिख देना, क्या नाम था उनका, सेठ हुकुमचंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा भारत, यहाँ से आप लोग भारत लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आर्थिक विकास में जनता के स्तर में वृद्धि होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह से आपको लिखना, जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। क्या लिखोगे, जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मधुमक्खी पालन जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो यहाँ से आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से जोड़ी को देखेंगे हम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी जो आपकी दी गई है ना, इस जोड़ी का मिलान आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ। तो देखो पहले नंबर पे जो लिखा है ना, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था 1982 में। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाए 1942 में, सॉरी। इसके बाद में भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष होगी। उसके बाद में ओलंपिक गेम, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे, मेक्सिको सिटी से भारत में है। तो देखो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो ऐसा आप लोग देख लो इसको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम प्रश्न नंबर 4 के सभी उत्तर देखेंगे, 5 के भी सभी उत्तर देखेंगे। मगर मैं आपको पहले पेपर बता देता हूँ, इस प्रकार का पेपर आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देख ले, 9 को देख ले, 10 को देख ले, 11 को देख ले, 12 को देख ले। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पंचांग किसे कहते हैं, चेक बुक किसे कहते हैं, यहाँ के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपसे जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे उन सभी को आप लोग इस जगह से नोट कर लोगे। और देखो सत्य असत्य वगैरह यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर सभी के सभी। और जोड़ी अगर आपने नहीं सीखी है तो यहाँ से देख लोगे आप सब लोग। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, पूरा नोट कर लोगे। और ये प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है। ये प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है। और ये प्रश्न नंबर 8 के बाद में अत वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। और ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है, इसको देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो आप लोग। और 10 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप सब लोग याद कर लोगे। अब 10 के बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे इसको। और 12 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लो आप लोग। और प्रश्न नंबर 13 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको मैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ लो, क्या लिखा है। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। तो देखो इसको पंचांग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था। और पांडुलिपि किसे कहते हैं, ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15 के अतों में जो क्वेश्चन था ना, उसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लोगे। 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। और 17 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखो 17 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 लिखा है। तो 18 के क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। और 18 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका पूरा का पूरा उत्तर आपको इसी प्रकार से पूरा नोट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो। और प्रश्न नंबर 19 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसकी डिटेल आपको समझानी है, मगर ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा आपका, इसकी डिटेल भी आपको लिखनी है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, स्व सहायता समूह की किन चीज़ों के लिए ऋण देता है, ये आपसे प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया था। तो उसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लोगे, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 20 के अतों में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उत्तर ये लिखा है। तो पूरा का पूरा उत्तर देख लो आप लोग यहाँ से, टोटली A to Z क्वेश्चन और उनके उत्तर मैं यहाँ से आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 जो है ना, 21 के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लोगे। और 21 का अत वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग यहाँ से देख लो। 21 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21 के बाद में प्रश्न नंबर 22 जो है ना, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को भी आप लोग नोट कर लो पूरा। और 22 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौती है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे पूरा, और इसको याद भी कर लो अच्छे प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मानचित्र में इतनी सारी चीज़ें भरनी थी। तो देखो मानचित्र का सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बताया गया है। नारोरा यहाँ पर आपको दर्शाना, रावत भाटा इस जगह पर आ जाएगा, काकरापारा यहाँ पर, बेलाडीला की झाल यहाँ पर, और गोवा यहाँ पर, मयूरभंज इस जगह पर, और कुद्रेमुख इस जगह पर, और कलमक्कम इस जगह पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भर लो। मानचित्र बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।